नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग लैंस 93 पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 वर्ग 6 में नामांकन के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो छात्र इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और हाँ, अभी जो छात्र वर्ग 5 में पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, वो भर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। तो चलिए, इसी क्रम में हम आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसको हल करना सीखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पहला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि देव ने 150 आम 4 रुपए प्रति आम के भाव से खरीदे। इनमें से 30 आम सड़ गए और शेष आम को उसने 65 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा। उसकी लाभ या हानि निकाले। तो दोस्तों देखिए, इसमें लाभ या हानि से आपको प्रश्न पूछा ही जाता है और इसमें कह रहा है कि लाभ या हानि निकालिए। तो लाभ या हानि निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीज हमें मालूम होना चाहिए। तो इसमें दो चीज हमको मालूम करने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे कि क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि 150 आम 4 रुपए प्रति आम के भाव से खरीदे। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे पहले। तो देखिए, क्रय मूल्य इसका हम पहले निकालेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कह रहा है कि 150 आम है और वो कितने 4 रुपए के भाव से वो खरीदे हैं। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 150 आम को 4 रुपए प्रति भाव के आम के दर से जो खरीदे हैं उसको हम गुना कर देंगे। तो ये गुना करेंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा हमको विक्रय मूल्य निकालना है, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ और दिया हुआ है। कह रहा है कि इनमें से 30 आम सड़ गए, यानी कि ये 150 आम जो खरीदा था उसमें से क्या हुआ कि 30 आम वो सड़ गए। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सड़ने के बाद, सड़ने के बाद बचे शेष आम। तो अब देखिए, इसमें कितने आम वो खरीदे थे? 150 आम खरीदे थे और उसमें से क्या हुआ कि 30 आम सड़ गए। तो 30 आम सड़ने के बाद उसके पास कितना 120 आम जो है वो शेष बच गए। अब देखिए, अब कह रहा है कि 65 रुपए प्रति दर्जन के भाव से वो उस आम को बेच दिया। अब देखिए, यहाँ पे दर्जन में बोल रहा है कि वो दर्जन के हिसाब से वो बेच रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा कि इसको दर्जन में चेंज करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि एक दर्जन जो होता है, एक दर्जन बराबर कितने होते हैं? तो 12 वस्तुएं होते हैं। एक दर्जन में कितने वस्तुएं? तो 12 वस्तुएं होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने वस्तुएं हैं? 120। तो इसको दर्जन में बदलने के लिए 12 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि ये 10 दर्जन आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि 65 रुपए प्रति दर्जन के भाव से वो बेच दिया। तो देखिए, अब हम यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, कितना है? 10 दर्जन है और वो कैसे बेच रहा है? 65 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से वो बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए, 65 को हम 10 से गुना कर देंगे तो 650 रुपया यहाँ पे मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए, दोनों चीज हमको मालूम हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? 650 रुपया। यानी कि वो खरीदा 600 रुपया में और बेच दिया 650 रुपया में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और लाभ कब होता है? जब देखिए, लाभ कब होगा? यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जब अधिक हो तो वहां पर क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? एक फॉर्मूला है कि विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? इस क्रय मूल्य को हम घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो देखिए, विक्रय मूल्य कितना था मेरा? विक्रय मूल्य मेरा 650 रुपया है और क्रय मूल्य मेरा 600 रुपया है। यानी कि यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे तो 50 रुपया का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या टिक करेंगे? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 50 रुपया हानि, बी में दिया हुआ है 5 रुपया हानि, सी में दिया हुआ है 50 रुपया का लाभ और डी में दिया हुआ है 5 रुपया का लाभ। तो यहाँ पर देखिए क्या निकला है आंसर? 50 रुपया का लाभ। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, यानी कि 4 ऑप्शन है। अब देखिए, कह रहा है कि इन संख्या में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी तरीके से वो विभाजित है। तो देखिए, इसमें 9 से वैसी संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इन सबको जोड़िए। इन सबको जोड़ते हैं 9 तिया 27 और 4 31, 32 33 और 34, यानी कि इसको हम जोड़ते हैं कुल अंकों देखिए, यहाँ पे इस अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, इस तरीके से जब हम इसको जोड़ते हैं 27 4 31
32, 33, 34 यानी कि 34 होता है। अब बताइए 34 जो है 9 से पूरा-पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है? तो वही विभाज्यता का जो नियम कहता है कि वैसी संख्या 9 से डिवाइड होगा यानी कि विभाजित होगी जिनके अंकों का योग अगर 9 से पूरे तरीके से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें इन सब के अंकों का योग हम निकाले हैं तो क्या आया है? 34 आया है। 34 क्या 9 से पूरा-पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अब इसको जोड़ करके देखते हैं। तो इसको जोड़िए 3, 3, 6, 3, 9 4, 13 15, 1, 16 यानी कि ये 16 आता है। ये भी आपको 9 से पूरा-पूरा डिवाइड नहीं होगा। तीसरे नंबर सी नंबर ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अब इसको जोड़िए तो 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 यानी कि देखिए इसका योगफल कितना आया? 9 और ये 9 जो है इस 9 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये पूरा-पूरा कट जाता है। तो ऑप्शन आपका इसमें आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।